हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टेस्ट सीरीज 23 को। और जो लोग चैनल पे नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। 22 टेस्ट सीरीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ जो चीज़ सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो DBMS हो। बार बार मैं फोकस करवा रहा हूँ DBMS, नेटवर्किंग और MS वर्ड से रिलेटेड जितने शॉर्टकट कीज हैं, जो भी मैंने कंसेप्ट दिए हैं सबके बारे में वीडियोस देख लेना। ऐसा ना हो कि आप लोग जाओ और ये कहो कि सर बोले थे देखने के लिए और देख नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग देख कर जाओ, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग, मैं दावा करता हूँ जो लोग मेरे चैनल पे अच्छे से पढ़ाई की हैं वो 95 प्लस ही करके आएंगे। 100 में 95 आप लोग मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, उससे ज़्यादा भी पूरा आप 100 भी ला सकते हैं। इतना आप लोग को मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके जाएं, रिवीजन करके जाएं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो वही क्वेश्चन पूछ दे, थोड़ा सा घुमा के ही पूछेगा। इसीलिए तो मैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से कराता हूँ। किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जो बताता हूँ उस पर आप लोग फोकस कीजिए। ना कि बहुत लोग होते हैं कि चलो क्वेश्चन आ गया सामने और उसी को पढ़ लिए, उसी का आंसर बस हम लोग रट लिए कि हाँ ये होता है। ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा अलग भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो आप लोग आसानी से कर पाओ। मैंने बहुत स्टूडेंट से बात भी की है, ठीक है, और सब लोगों ने अच्छी तारीफ की है, बताया है कि सर आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही यूनिक है और क्वेश्चन एग्जाम में आपके वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के, फटाफट हम लोग 35 क्वेश्चन इंक्लूड किया है मैंने, देख लेते हैं, ठीक है। जीके आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैं जितना 5 से 6 सेट अभी दे चुका हूँ उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को उसी में से पूछ देगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर देख के जाएं। चलते हैं फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, द टर्म पुश एंड पॉप रिलेटेड टू। बताइए पुश एंड पॉप किस चीज से रिलेटेड है? एरे से है, लिंक लिस्ट से है, स्टैक से है या नन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्टैक क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिंक लिस्ट भी एक एरे जो होता है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज देखिए, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं जरा मुझे शेयर कर देना किन किन का एग्जाम 21 को है। और एक और चीज मुझे नहीं पता है, जो कि 21 के बाद भी किसी का एग्जाम है। प्लीज अगर किसी का एग्जाम हो तो जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो जरूर ये चीज कमेंट कर देना है। और एग्जाम देने के बाद भी आप वीडियोज पे जाइए और कॉमेंट जरूर कीजिए कि आपका एग्जाम कैसा रहा, जो मैंने बताया था वो सब सही हुआ कि नहीं हुआ। जरूर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप लोग अपने फेवरेट वेबसाइट को सेट कर सकते हो क्विक एक्सेस के लिए? कुकीज के थ्रू, बुकमार्क्स के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क। हम लोग जब सेट कर लेते हैं इसमें फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। Which of the following group consist of only output device? इसमें से बताना है कौन सा सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे स्कैनर है तो ये तो हो ही नहीं सकता, कीबोर्ड है ये भी नहीं हो सकता, माउस है ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वेब, देखिए एक होता है वेब क्रॉलर होता है। वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है? लिंक डायरेक्टरी कहेंगे, सर्च ऑप्टिमाइजर कहेंगे, वेब स्पाइडर कहते हैं या वेब मैनेजर कहते हैं। तो इसको वेब स्पाइडर कहा जाता है, जो वेब क्रॉलर होता है। देखते हैं कि नहीं, स्पाइडर क्रॉल करता है, इसीलिए वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। बिंग इज अ वेब इंजन, ठीक है, एक वेब सर्च इंजन है। ऑन बाई एंड ऑपरेटेड बाई, किस कंपनी के द्वारा होता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, याहू के द्वारा, ठीक है, अल्फाबेट INC के द्वारा या अमेजोन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। JSP स्टैंड फॉर, JSP याद रखिएगा इस चीज को, JSP का और जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड होंगे आप लोग जरूर याद करके जाइएगा अच्छे से, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। जो भी ये था, जैसे रैम, रोम, यही सब, EP रोम कौन सा मेमोरी का टाइप है, ये सब चीज पूछा हुआ था। इसका क्या हो जाता है फुल फॉर्म? इसका हो जाता है जावा सर्वर पेज, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is computer high level programming language? इसमें से कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको कहते हैं, पास्कल है या बेसिक है या ऑल ऑफ द अबव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारा जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Which of the following is not a cyber crime? इसमें से कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है? फिशिंग, फिशिंग तो डेफिनेटली होता है। साइबर स्टैलिंग भी होता है, स्टैकलिंग, ठीक है, स्टैकल कर देना साइबर को।
आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग तो ये कोई साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं अक्सर। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर, वायरस को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स होता है, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है, वायरल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च होता है, या वेरी इंटेलिजेंट रिसोर्स अंडर सर्च होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है, ठीक है। द टॉप मोस्ट रो, याद रखिएगा, द टॉप मोस्ट रो ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स कीज एंड द लॉन्गेस्ट कीज ऑफ द कीबोर्ड। इन दोनों को बताना है कि सबसे ऊपर वाला जो कीबोर्ड का होता है, सबको पता ही होगा, उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं, टोटल संख्या फंक्शन की का होता है, ठीक है। F12 तक होता है तो 12 हो जाता है, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अगर की बात करें तो 104 होता है, इसको भी याद रखना है। और सबसे बड़ा की जो होता है वो स्पेस बार होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन की और स्पेस बार, यानी ऑप्शन डी। द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ, किस चीज में मेजर किया जाता है, बीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, बाइट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, बीट ट्रांसफर पर स्क्वायर यूनिट टाइम, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। आगे बढ़ चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज डन थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस चीज के थ्रू किया जा सकता है, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, आईपी नेटवर्क के थ्रू, टीवी के थ्रू, या नन ऑफ दीज के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईपी नेटवर्क के थ्रू इसको किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सा जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होता है कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, एमपीजी है, एनपीजी है, एलपीजी है, ठीक है, या ओपीजी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये एक वीडियो कंप्रेशन टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, बीएसएनएल फुल फॉर्म होता है इसका विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है, एयरटेल है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक सक्सेसफुल कंप्यूटर था वो कौन था, परम था, क्रेवन था, पास्कलाइन था, या इनियक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनियक, ठीक है। डैश इज यूज टू फाइंड द एंड फिक्स बग इन जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम में कैसे हम लोग एरर को फाइंड करते हैं, बग को फाइंड करते हैं, जेवीएम के थ्रू किया जाता है, जेआरई के थ्रू किया जाता है, जेडीके के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये जावा डेवलपमेंट किट होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, या इसको हम लोग बोलते हैं जावा डिबगर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये काम किया जाता है जावा डिबगर के थ्रू, ठीक है। एब्रेविएशन ऑफ टीपीडीयू, सॉकेट प्रोग्रामिंग एक होता है, उसमें टीपीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ट्रांसक्रैनियल पल्स ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड, या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, या टर्मिनल पावर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। फटाफट करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब किसी को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज आफ्टर ऑथेंटिकेशन हैज कंप्लीटेड, अगर ऑथेंटिकेट आप लोग कर लिए तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको यूडीपी कहते हैं, या पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, या नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट इज द फ्रेम चेक सीक्वेंस, एक फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, एफसीएस जो होता है इज एन एरर रिकवरी प्रोसेस होता है, एफसीएस इज एन अपर लेयर डेटा होता है, एरर डिटेक्टिंग कोड होता है, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो एफसीएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम सीक्वेंस चेक सीक्वेंस, ये क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन विच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, किस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंड किया जाता है, कंपाइलिंग के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू, रनिंग के थ्रू, या डिबगिंग होता है वो। तो वो डिबगिंग जो होता है उसको प्रोसेस वो कहते हैं जिसमें हम लोग एरर को फाइंड करते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज वाइट होगा, इज द कलर यू प्रीसेट अंडर द ऑप्शन मेन्यू, ठीक है, इज ऑलवेज द सेम फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट्स, या कैन हैव एनी कलर यू चूज, ठीक है। तो ये तो हम लोग पे डिपेंड कर रहा है, जो भी हम लोग कलर चूज कर देंगे वहीं वैसा बैकग्राउंड उसका हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अ किलो बाइट इज इक्वल टू मेनी बाइट्स, कितना हाउ मेनी बाइट्स होता है एक किलो बाइट्स में, तो सबको पता ही होगा था कि एक किलो, एक जो हमारा किलो बाइट का बात हो रहा है, एक केबी में क्या होता है, 1000 केबी में हमारा 1 MB होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर 10,024, ठीक है।
विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इडवैक है, इडसेक है, इनियक है या यूनिवैक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इनियक था वो फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटर था। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट कंप्यूटर? कौन सा करता है? कमांड लाइन इंटरफेस करता है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करता है या बोथ एंड भी करता है? तो देखिए ये जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर किसी भी सिस्टम से कनेक्ट हो सके, वो ये दोनों होता है, चाहे वो CLI हो चाहे GUI हो। ये यही दो तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड के थ्रू एक ब्लैंक स्क्रीन आता है, वहाँ पे हम लोग कमांड के थ्रू सारा चीज़ लिख के करेंगे। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कीबोर्ड और माउस का कंसेप्ट, माउस का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है जिसमें आइकन विंडोज का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं सिस्टम से। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन वोलेटाइल चिप दैट स्टोर डेट, टाइम एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? रैम होता है, CMOS होता है, JFET होता है या FET होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CMOS। जो मेमोरी होता है उसी में रखा गया रहता है क्या, डेट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम ऑफ हो जाने के बाद भी ये चलते रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट दैट यूज टू बोथ रीड एंड राइट डेटा? ठीक है, मैंने बताया था कि जो कौन सा इसमें होता है, रोम या रैम या हार्ड डिस्क या फ्लैश मेमोरी। तो जो रैम होता है ये क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों टाइप होता है। रीड और राइट दोनों टाइप होता है। कैसे? जब भी प्रोसेसर इसको क्या कर सकता है, इस पे प्रोसेसर, ये प्रोसेसर हो गया, ये रैम होगा, प्रोसेसर से रैम से डेटा प्रोसेसर क्या कर सकता है, रीड भी करता है और आउटपुट इस पे राइट भी करता है, इसलिए इसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इन अ पंच कार्ड सिस्टम डेटा इज प्रोसेस्ड बाई? पंच कार्ड जो सिस्टम होता है उसमें डेटा किस तरह से प्रोसेस किया जाता है? कीबोर्ड के थ्रू, अकाउंटिंग मशीन, ठीक है, टाइप पंच मशीन और सॉर्टर के थ्रू, माउस के थ्रू, या अकाउंटिंग मशीन, पोस्टिंग मशीन और बिलिंग मशीन के थ्रू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग मशीन, टाइप पंच मशीन और सॉर्टर के थ्रू किया जाता है इसमें। ठीक है, द आउटपुट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट, दो इनपुट और गेट है, यानी मान लीजिए दो इनपुट और गेट है, उसका आउटपुट जो आ रहा है हमेशा 0 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, बोथ इनपुट आर 1 होगा, बोथ इनपुट आर 0 होगा, एनी वन इनपुट इज 0 होगा या एनी वन, ठीक है, इनपुट इज 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। दो इनपुट हमको लेना है। यहाँ पे देखिए और गेट है, तो और गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। दो इनपुट क्या देंगे, पहले 0 0 करेंगे, ठीक है, 1 0 करेंगे, फिर 0 1 कर देते हैं और फिर 1 1 कर देते हैं। सबको पता ही है कि इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 0 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो इनपुट अगर 0 हो, ठीक है, कह रहा है कि आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट इज 0। 0 कब आता है इसका आउटपुट, जब दोनों इनपुट सेम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और अगर कहे इस चीज को कि कब इसका आउटपुट जो होता है 1 होता है, हायर आउटपुट कब मिलता है, तो कोई भी अगर एक जो गेट में जो इनपुट हो वो अगर 1 हो जाए, एनी वन इनपुट इज 1, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर आउटपुट को देगा। ठीक है, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट गेट इज ऑल्सो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेम हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश? इसमें से कौन सा मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत होता है। रिफ्रेश मतलब क्या होता है कि वो उसमें टेंडेंसी होता है कि वो अपने चार्ज को खो देता है, तो उसमें कंटिन्यूसली पावर सप्लाई किया जाता है, उसको रिफ्रेशिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा मेमोरी की जरूरत है, एस रैम, स्टैटिक रैम, रीड ओनली मेमोरी, डायनेमिक रैम या कैच मेमोरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको डी रैम कहा जाता है। नेक्स्ट है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट इन कलर व्हाट विल यू यूज? मॉनिटर का यूज करोगे, लेजर प्रिंटर का, ड्रम का या प्लॉटर का? तो जो हाई क्वालिटी आउटपुट यूज किया जाता है वो प्लॉटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स, उसको क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे, BCS कहते हैं, ASCII कहते हैं या बाइनरी कोड होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ASCII, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है सबको? विच इंडियन IT एक्सपर्ट स्टार्टेड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, हॉटमेल को। विनोद राव किए थे, सबीर भाटिया किए थे, ठीक है, गोविंद पाटिल किए थे या अजीम प्रेम जी किए थे? सबको पता ही होगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इस चीज को कि सबीर भाटिया जो थे पहली बार ईमेल सर्विस को स्टार्ट किए थे हॉटमेल, इंडिया के जो हमारे थे, हॉटमेल जो पहला ईमेल सर्विस था वो हॉटमेल था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अ डैश रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। कौन सा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, किलोबाइट करेगा, गीगाबाइट करेगा, एमबी करेगा या टेराबाइट करता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है और ये कंपेरेटिवली होता नहीं है। तो गीगाबाइट यानी जीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो बिलियन ऑफ मेमोरी लोकेशन को ठीक है रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले भी मैंने कराया है तो बहुत लड़कों ने कमेंट किया कि देखिए सर मैंने लिखा था वीडियो डिस्प्ले यूनिट, बहुत बच्चे ने कहा कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी होता है। तो देखिए इसका आंसर दोनों होता है, लेकिन इस बार जो एग्जाम में दिया था उसमें वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं था। तो इसलिए आप लोग दिमाग में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि अगर ये ऑप्शन देगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ये दोनों अगर बी एन सी दे रहा है, ठीक है, इस तरह से ए एन सी दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है एग्जाम में इसी में से दो कोई दो, तो अगर वीडियो डिस्प्ले यूनिट लिखा है तो ये भी सही है, आप लोग को इसको भी टिक करना होगा। बहुत सारे इस बार बच्चे को वीडियो डिस्प्ले यूनिट ही करना पड़ा क्योंकि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट का ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। इसमें से सिर्फ 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें वर्चुअल यूनिट नहीं था, सिर्फ वीडियो डिस्प्ले यूनिट था। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अभी अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।